आज पाइयों ने ही सम्राट चौधरी के पोस्टर फाड़ दिए। सम्राट चौधरी के, जिन्हें सीएम बनाने की बात हो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बिहार में अभी आखिरी दांव नीतीश कुमार खेलने वाले हैं। वो आखिरी दांव क्या है? सीएम के चेहरे को लेकर पीएम मोदी और सीधा अमित शाह के साथ बैठक की खबरें आ रही हैं। क्या खबर आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे, मगर सवाल यह कि बीजेपी कार्यालय के बाहर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे, देख रहे हैं आप, लगाए थे या लगवाए थे? कुछ ही देर के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद उसे फाड़ दिया, हटा दिया। सवाल यह कि लगवाए किसने थे और फड़वा कौन रहा है ये पोस्टर? देखिए क्या लिखा है इन पोस्टर्स पर। देखिए लिखा है, वाल्मीकि समाज संघ की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट की सरकार। यानी सम्राट चौधरी का खुद बीजेपी के घर में ही उनका नाम का विरोध हो रहा है। अब जल्दी से कुछ हेडलाइंस है, आप ये हेडलाइंस देखिए, पूरा का पूरा मामला समझ जाएंगे कि बिहार में चल क्या रहा है। सबसे पहली हेडलाइन, नीतीश दिल्ली पहुंचे, सम्राट ने भी पकड़ी फ्लाइट, बिहार में 13 अप्रैल के बाद नई सरकार। अगली हेडलाइन देखिए, पटना से दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर आया जेडीयू का बड़ा बयान। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इस खबर में लिखा हुआ है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद वो सीएम पद छोड़ देंगे। बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है। अब तीसरी हेडलाइन पर आइए, बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में तय होगा बिहार का भविष्य, पीएम मोदी और नीतीश की बैठक में बनेगी सहमति। ये 3 हेडलाइंस आपके सामने। अब जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, वो ये है कि 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल की मीटिंग तय की गई है। 14 अप्रैल को ये खबरें आ रही हैं और विधानमंडल दल की बैठक में नेता का ऐलान होगा। यानी जो पर्ची वाला सिस्टम है बीजेपी के घर के भीतर, पर्ची आती है और पर्ची में से नाम होता है, वही। ऐसे में 15 अप्रैल को बिहार में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस तरह की खबरें। वैसे जो खबरें प्लान्ड की गई हैं या फिर जो खबरें चलवाई जा रही हैं, उसके मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के पहुंचने के दावे किए जा रहे हैं, मगर क्या वाकई में इतना आसान है? क्या वाकई में नीतीश कुमार पूरी तरह से हथियार डाल चुके हैं? नीतीश कुमार पहले पीएम मोदी और अमित शाह के सामने वो कौन सी शर्तें हैं जिसे पहले मनवा लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो दिल्ली में है? अभी पूरे पत्ते खुले नहीं हैं, उन पत्तों पर हम आए। मगर सबसे पहले ये पोस्ट देखिए। ये पोस्ट है अपने एक्स पोस्ट पर तंज कसते हुए लालू की बेटी रोहिणी ने क्या लिखा है, बनकर भीगी बिल्ली चाचा चले गए आज दिल्ली। साथ ही नीतीश को मौका प्रस्त बताते हुए उनकी सियासत पर निशाना भी साधा है। देखिए क्या लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है कि भीगी बिल्ली चाचा चले गए आज दिल्ली। सही कह गए हैं, मौका प्रस्ती और धोखा बिना भुगतान के पीछे नहीं छोड़ता है। भुगतान करना पड़ गया ना चाचा जी, 1-2 दिन में छीनी जाएगी कुर्सी, टूट जाएगा नाता सियासत बिहार से, काश आप रह पाते बिना पलटी मार के। व्यंग अपनी जगह है, जिस तरह से लिखा उस तरह से मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन व्यंग अपनी जगह है। लेकिन नीतीश राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, यह बात तो मोदी और अमित शाह भी जानते हैं। मगर फिर वो कौन सी ऐसी शर्त है जो नीतीश कुमार ऑन टेबल खुद मोदी और अमित शाह से पहले मनवा लेना चाहते हैं? बीजेपी अभी तक अपने सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है, यह बात गौर रखिएगा। निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो नीतीश कुमार की रणनीति क्या पूरी होगी? जब तक बिहार के सीएम का सवाल है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर चेहरा ना हो। नहीं समझे? उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। जैसे कि आपने मुख्यमंत्री देखिए बीजेपी के कई मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली में रेखा गुप्ता। तो सम्राट चौधरी के पोस्टर जो फाड़े जा रहे हैं या फड़वाए जा रहे हैं, वो साधारण घटना नहीं है। अब जो खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद वापस पटना लौटेंगे और इसके बाद 13 अप्रैल को पटना में नीतीश कुमार कैबिनेट की एक बैठक बुलाएंगे। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली यह बैठक आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी।
और इसी के बाद नीतीश कुमार पद से इस्तीफा तभी देंगे जब उनकी शर्तें मान ली जाएंगी। यानी तब तक मोदी और अमित शाह से पूरी राजनीतिक डील फिक्स नहीं कर लेंगे, नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे। अगर बात नहीं बनी तो क्या होगा, सवाल है। और इस सवाल का उत्तर जानते क्या है? यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या खबर है, और इस हेडलाइन को जरा गौर से देखिएगा। नीतीश के पास 4 साल से है बीजेपी मंत्रियों की कुंडली, धोखा मिला तो छोड़ सकते हैं सांसदी। खबर क्या है? खबर में बड़ा दिलचस्प खबर है, ये मैं तभी आपको दिखा रहा हूं। सिंहासन के लिए आतुर भाजपा को हर हाल में यह कीमत चुकानी होगी। नीतीश को धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर धोखा हुआ तो भाजपा राजा बनने के फेर में फकीर बन जाएगी। जेपी आंदोलन के प्रमुख नेता और नीतीश कुमार के मित्र सरयू राय 2022 में उन्होंने यह बयान दिया था। भाजपा के विश्वासघात के कारण ही नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है, उस समय नीतीश कुमार के पास यह खबर थी, यह सूचना थी कि भाजपा के कुछ मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बात तब और बिगड़ गई जब बीजेपी ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। यानी यह बात तो सबको पता है कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी ने, लेकिन नीतीश कुमार पहले से ही जाग गए थे। इस खबर में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। यह खबर आगे बताती है कि मामला क्या है। सरयू राय के मुताबिक 2022 में नीतीश कुमार भाजपा के कुछ मंत्रियों के भ्रष्टाचार से आहत थे। आगे लिखा गया है कि जब उन्हें सूचना मिली कि भाजपा के कुछ मंत्रियों ने बेंगलुरु में जमीन खरीद ली है तो वो अचंभित रह गए। 2021 में नीतीश कुमार के परम मित्र रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाद में भाजपा में बने। उन्होंने आरोप लगाया था कि जून महीने में जो तबादले हुए हैं उसमें भाजपा के मंत्रियों ने जमकर रिश्वत ली है। उन्होंने दावा किया था कि अगर मंत्रियों के आवास पर अभी छापा मार दिया जाए तो पैसे भी बरामद किए जा सकते हैं। ये खबरें बताती हैं दोस्तों कि यह मामला इतना साधारण है नहीं, यानी कुंडली नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी है। आगे देखिए, सरयू राय ने बहुत ही गंभीर, सरयू राय जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत गंभीर नेता माने जाते हैं। बिना कागज पक्के हुए ये कुछ बोलते नहीं है, बिना आधार के कुछ नहीं बोलते। यानी नीतीश कुमार के पास 4 से 5 नेताओं की कुंडली है, मंत्रियों की कुंडली है, मौजूद है। अगर नई सरकार में भाजपा ने भ्रष्टाचार से समझौता किया या इस तरह की खबरें उड़ी, भाजपा को नीतीश कुमार ही एक्सपोज कर सकते हैं। बिहार को बचाने के लिए वो राज्यसभा की सांसदी क्या छोड़ सकते हैं? क्या वाकई में इतना आसान होगा? वैसे पोस्टर फटने अब शुरू हो चुके हैं सम्राट चौधरी के। चंद महीनों में नीतीश कुमार की छुट्टी कर बीजेपी यानी शाह का प्लान क्या वाकई में अब कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, या वाकई में अभी ये इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है? क्योंकि नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं, अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई, स्पीकर की कुर्सी, गृह मंत्रालय, डिप्टी सीएम या जो भी, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आखिर क्यों सम्राट चौधरी के यूं पोस्टर फड़वाए जा रहे हैं, वो भी बीजेपी के घर से? कौन फड़वा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।